हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज पोलिनोमियल पर जो एनसीईआरटी की बुक का लास्ट टॉपिक है, डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, इस पर बात करेंगे। तो डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में आप लोगों ने पहले भी 9th क्लास में भी पढ़ा है, और जो अभी फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का रियल नंबर्स, उसमें भी इसके बारे में पढ़ा है। तो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो आप इसके बारे में जानते हैं पहले से, और वहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो डिविडेंड है, जिसे हम जो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ हमारा डिविडेंड होता है, यहाँ डिवाइज़र होता है, यहाँ क्वेसेंट, और नीचे जो रिमाइंडर है जाए वो। तो ये चारों एक फॉर्मेशन में रखे जाते हैं, और जिसमें डिविडेंड जो है वो इक्वल टू होता है क्वेसेंट मल्टीप्लाइड बाई डिवाइज़र, और इन दोनों के प्रोडक्ट में रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो हमें वापस डिविडेंड मिल जाता है। तो ये होता है डिवीज़न एल्गोरिथम। और यह जब रियल नंबर्स में हम यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ पोलिनोमियल्स में भी किया जाता है। पोलिनोमियल्स में इसका जो स्टेटमेंट है, अगर हम उसकी बात करें तो वो है इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू पोलिनोमियल्स। तो एफ एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पोलिनोमियल्स विद क्यू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर ये पहले से ही मान लिया गया है कि जी एक्स से ही हम डिवाइड कर रहे हैं एफ एक्स को, जबकि हमें दोनों में इस बात का ध्यान रखना है कि जिसकी डिग्री कम होगी, इक्वल टू में भी हम डिवाइड कर सकते हैं यदि डिग्री इक्वल है दोनों की, दोनों पोलिनोमियल्स की, बट लेकिन नॉर्मली हमें जी एक्स या जो दोनों में जिस पोलिनोमियल की भी डिग्री कम है उसी से डिवाइड करते हैं। तो जी एक्स से हम यहाँ डिवाइड मान रहे हैं कि जी एक्स हमारा डिवाइज़र है, तो वो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हम ज़ीरो से जो डिवीज़न है वो अनडिफाइंड है, अभी तक उसका कोई डिफाइंड फॉर्म नहीं है हमारे पास। तो देन वी कैन ऑलवेज फाइंड पोलिनोमियल जी एक्स एंड आर एक्स। तो एफ एक्स और जी एक्स को हम डिवीज़न में यूज़ करेंगे, और हमें फिर दो पोलिनोमियल मिलेंगे, क्यू एक्स क्वेसेंट के रूप में और आर एक्स रिमाइंडर के रूप में। तो इसे इस तरह से हम कह सकते हैं कि एफ एक्स जो होगा वो इक्वल टू होगा जी एक्स और क्यू एक्स के प्रोडक्ट में, और आर एक्स को हम ऐड कर देंगे। तो ये क्या है, इसको थोड़ा दिमाग में बिठा लेने की बात है। एफ एक्स है डिविडेंड, जी एक्स है डिवाइज़र, क्यू एक्स है क्वेसेंट, और आर एक्स है रिमाइंडर। तो ये पोलिनोमियल्स हैं, सब में वेरिएबल एक्स ही यूज़ हो रहा है, और ये ध्यान रखना है कि आर एक्स जो है वो ज़ीरो हो सकता है, नॉर्मली हो ही जाता है, और या फिर अगर ज़ीरो नहीं है तो इसकी डिग्री जो है वो जी एक्स से छोटी ही होगी, जी एक्स से डिग्री छोटी ही होगी। यदि छोटी नहीं है तो कहीं गड़बड़ हुई है हमारे डिवीज़न में। और यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली है कि यदि जी एक्स, यदि रिमाइंडर जो है हमारा पोलिनोमियल में डिवीज़न करते समय रिमाइंडर हमारा ज़ीरो हमें मिलता है, तो जो जी एक्स है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम एफ एक्स का फैक्टर कहेंगे। तो डिवीज़न में एप्लीकेशंस में आएगी ये बात कि हमें कहा जाता है कि जी बताइए कि जो ये पोलिनोमियल दिया जा रहा है आपको, ये इस दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो बस हम बड़े पोलिनोमियल को, बड़ी डिग्री वाले पोलिनोमियल को हम डिवाइड कर लेते हैं जी एक्स छोटी डिग्री वाले पोलिनोमियल से, और यदि रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो वो उसका फैक्टर है, और ज़ीरो नहीं आता है तो उसका फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से हम एक एग्जाम्पल के मदद से इसको समझ सकते हैं सारी बात को। एग्जाम्पल है कि एक पोलिनोमियल दिया है 9x की पावर 4 माइनस 4x² प्लस 4। इसे डिवाइड करना है हमें। दूसरा एक पोलिनोमियल दिया है 3x² प्लस x माइनस 1, और हमें क्या करना है, क्वेसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ
कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप डिवाइज़र है ये, डिवाइज़र का जो डिग्री है वो डिविडेंड से कम है। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किससे किसे डिवाइड करें, तो यहाँ ये कन्फ्यूज़न आप दूर कर सकते हैं। अब दूसरी बात, अब यदि हम इन पॉलिनोमियल्स पर ध्यान दें तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ डिग्री 4 है, उसके बाद ये वेरिएबल की पावर 4 है, फिर 2 है। वेरिएबल की पावर बीच में जो एक टर्म है वो गायब है, वो है ही नहीं, तो उसका भी हम देखेंगे। और फिर एक्स वाले टर्म भी आप देखेंगे, वो है ही नहीं यहाँ। तो इन छोटी छोटी बातों को यदि हम ध्यान रखें तो हमारे क्वेश्चन में गलतियाँ जो होती हैं अक्सर वो नहीं होंगी। अब आते हैं हम अपने डिवीज़न पर। तो हमने डिवाइज़र जी एक्स इधर लिख दिया, ये हमारा क्या है जी एक्स, और ये है हमारा एफ एक्स, ये सारा। अब हमने क्या किया है कि एक्स की पावर 3 वाला टर्म और एक्स वाला टर्म हमने लिख लिया है ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करके। ये जो डॉट नज़र है मल्टीप्लाई है, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ज़ीरो होगी। अब हम उसे यूज़ कर रहे हैं प्लस में, तो वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़, टोटल जो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन हमारा डिवीज़न ठीक हो जाएगा। तो हम ऐसे इसका इस्तेमाल ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करके वेरिएबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो डिवीज़न देखते हैं। अब हम डिवीज़न करते समय मैंने इसमें एक वीडियो पहले भी एक 10th क्लास के लिए बनाया है जिसमें हम रिमेनिंग ज़ीरोज़ हम फाइंड करते हैं, वो भी इसी डिवीज़न एल्गोरिथम की मदद से ही करते हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बड़ी अच्छी वीडियो है, बहुत सारे बच्चों को उसमें समस्या रहती है तो वो दूर हो जाएगी। तो डिवीज़न में हम इस बात का ध्यान रखेंगे तो हम कि हमारे पास कोफिशिएंट क्या है और डिग्री क्या है, यानी कि पावर क्या है वेरिएबल की। तो यहाँ पहले कोफिशिएंट को देख लेते हैं। यहाँ 3 है और यहाँ 9 है। तो आप जानती हैं 3 से 9 को भाग करना है, डिवाइड करना है, तो 3 3 जा 9। तो 3 तो देखो यहाँ आ गया, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए 3 तो यहाँ आ गया, और 9 का तो हो गया। अब x की पावर 2 है, x की पावर 4, x की पावर 2 से x की पावर 4 पर जाने के लिए हमें x की पावर 2 ही चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये देखिए हमने यहाँ 3x² अपना टर्म बना लिया, और अब इस पूरे टर्म की यहाँ देख सकते हैं, अब इस पूरे टर्म की हम gx में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं एक एक करके हम अंदर सभी के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये मिला। और ये हम इसको डिग्री के हिसाब से, हर एक टर्म को डिग्री के हिसाब से बिठा देना है। देखिए x की पावर 4 है तो ये x की पावर 4 के नीचे, ये x की पावर 3 है तो ये x की पावर 3 के नीचे, और ये x² है तो x² के नीचे। इस बात का ध्यान आपको खास रखना है इसमें, क्योंकि बच्चे कई बार डिवीज़न में करते हैं और इसको गलत, इधर टर्म्स को इधर उधर गलत ढंग से रख देते हैं। वो डिग्रीज़ का ध्यान, पावर का ध्यान नहीं रखते वेरिएबल की। ये पहला स्टेप है, इसको आसानी से किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम आप जानती हैं कि डिवीज़न में हम साइन चेंज करते हैं। तो ये देखिए, ये प्लस का था तो मैं इसको माइनस कर दिया, ये प्लस था ये भी माइनस कर दिया, माइनस था इसको प्लस कर दिया। अब ये तो इनके कोफिशिएंट भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखिए आप ज़रा एक बार, यहाँ पर प्लस का 0 है और माइनस का 3 है। तो माइनस का 3 और प्लस के 0 को जब हम ऑपरेशन करते हैं इनका, तो माइनस का 3 ही हमें मिलता है। और x की पावर 3 वेरिएबल है, और यहाँ पर आपका ये प्लस का 3 है, -1, माइनस का 4 तो माइनस का 1 और x²। इस तरह से 0 मल्टीप्लाइड बाई x आ जाएगा +4। पूरा बचा हुआ हमने उतार लिया। अब नेक्स्ट के लिए बात करते हैं। अब यहाँ पर हमारा है 3 और यहाँ भी 3 है, तो हमें इसकी तो ज़रूरत, अब केवल 1 रहेगा, 1 हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है जी। तो और ये माइनस है, आप देख सकते हैं ये माइनस यहाँ पर आ ही जाएगा। तो अब वेरिएबल की बात कर लेते हैं। यहाँ वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो 2 और यहाँ पर 1 वाला वेरिएबल चाहिए जिसकी पावर 1 हो, हमने लिख लिया। अब इस -1x की अब पूरे gx में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमें मिल जाएगा। मल्टीप्लाई एक एक करके एक साथ हम यहाँ कर लेंगे, आप देख सकते हैं। तो वापस ये वैल्यू वेरिएबल की पावर के हिसाब से हम यूज़ कर लेंगे। आप देखिए ये बिल्कुल पावर के हिसाब से रखा हुआ है। x की पावर 3 एक साथ, x² वाले एक साथ और x वाले एक साथ।
ठीक है जी। तो यहाँ देखिए ये माइनस है, ये साइन चेंज कर दिया, ये माइनस है, साइन चेंज कर दिया, ये प्लस है, ये माइनस कर दिया। अब ये दोनों बिल्कुल सेम टर्म है तो ये ख़त्म हो गई, ये भी ख़त्म हो गई। और ये यहाँ देखिए +0 और माइनस का 1, तो माइनस का 1x और +4, अब इसका कुछ होना नहीं है। आप देखेंगे रिमाइंडर ये मिल गया है हमें, ये क्या है rx, ये क्या मिला हमें, ये मिला हमें rx, और ये मिला हमें, सॉरी ये मिला हमें क्या qx, ये qx और ये rx। तो जो क्वेसेंट और रिमाइंडर फाइंड करने की बात थी वो हो गया। आप बाद में से लिख भी सकते हैं। सो वी फाइंड क्वेसेंट qx इक्वल टू ये यहाँ आ गया और rx ये यहाँ आ गया रिमाइंडर। तो यहाँ ये क्वेसेंट और रिमाइंडर फाइंड करने का क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हम देख सकते हैं ये है हमारी डिवीज़न एल्गोरिथम। अब हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशंस में क्या है कि सबसे पहला जो एप्लीकेशन है डिवीज़न एल्गोरिथम का वो है वेरीफाई करना। क्या? ऑन वेरीफाइंग द डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। अब वेरीफाई करने का क्या मतलब है कि हम पॉलिनोमियल्स में डिवीज़न करेंगे एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को और चेक करेंगे कि क्या जो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाला जो एक तरह से फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो हो ही जाता है, आप भी जानते हैं इस बात को कि यहाँ ये जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, ये हमारा fx था, ये हमारा gx था, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। अब इसको इस फॉर्मूले में रख लेंगे, डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और जब इस फॉर्मेशन में रखा हमने इसे तो हमने इनका मल्टीप्लाई किया, ये मिला, और ये रिमाइंडर था, इसे ऐड कर दिया तो वापस हमें डिविडेंड मिल गया। तो ये पहला एप्लीकेशन है डिवीज़न एल्गोरिथम का। क्या? वेरिफिकेशन करना। किसका? डिवीज़न एल्गोरिथम का वेरिफिकेशन करना। तो जब डिविडेंड हमें मिल गया तो हम लिख सकते हैं हैंस द डिवीज़न एल्गोरिथम इज़ वेरीफाइड। ठीक है। तो नेक्स्ट इसका जो एप्लीकेशन है वो है ऑन फाइंडिंग द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर यूजिंग डिवीज़न एल्गोरिथम। अभी हमने लास्ट जो पेज पर देखा था वहाँ हमने क्वोशिएंट और रिमाइंडर ही फाइंड किया था डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके। तो दैट वाज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वो भी हम देख चुके हैं। एंड थर्ड है इसमें टू चेक वेदर ए गिवन पॉलिनोमियल इज़ ए फैक्टर ऑफ द अदर पॉलिनोमियल बाय अप्लाइंग द डिवीज़न एल्गोरिथम। आपने देखा कि जब हम डिवीज़न एल्गोरिथम की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर एक बात मैंने कही थी कि यदि rx हमारा 0 आ जाए, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, तब हम क्या कहेंगे, जो gx है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वह एक फैक्टर है। किसका? जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो बस डिवाइड करना है, और यदि rx जो है रिमाइंडर जो है 0 आ जाता है तो फैक्टर है, बस यही लिखना है फिर आंसर में। डिवीज़न से ये भी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट जो इसका एप्लीकेशन, और भी एप्लीकेशंस हैं, बस जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिस पर क्वेश्चन भी आता है CBSE के पेपर में, वो है ऑन फाइंडिंग द रिमेनिंग ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर गिवन। इस क्वेश्चन पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है डिवीज़न एल्गोरिथम का, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है कि एक हायर डिग्री का हमें पॉलिनोमियल दिया जाता है और इसके 1 या 2 जो ज़ीरोज़ है वो हमें पहले से बता दिए जाएंगे। उन ज़ीरोज़ की मदद से हम एक पॉलिनोमियल तैयार करते हैं, फिर उस पॉलिनोमियल से इस बड़ी हायर डिग्री वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, और जो भी फिर क्वाड्रेटिक या लीनियर पॉलिनोमियल हमें मिलता है उससे हम ज़ीरोज़ पता करके उस पॉलिनोमियल के सारे ज़ीरोज़ हम फाइंड कर लेते हैं। बहुत आसान है, पर थोड़ा सा बच्चों को ये परेशान करता है, तो उसके लिहाज से आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो ये था आज का टॉपिक, डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो जल्दी ही मिलते हैं दूसरे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।